2025 को ऐतिहासिक एवं गौरवशाली शहर पटना के हृदय में स्थित भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय डाक सांस्कृतिक केंद्र आर ब्लॉक में भारतीय रेल डाक सेवा एवं मेल मोटर सेवा कर्मचारी संघ वर्ग तृतीय मेल गार्ड एवं MTS का एक महत्वपूर्ण द्विवार्षिक अधिवेशन प्रारंभ हुआ। इस अधिवेशन में बिहार के कोने कोने एवं दूर दराज के इलाकों से सैकड़ों की संख्या में डाक कर्मचारी उपस्थित हुए। इस अधिवेशन का विधिवत उद्घाटन श्री जीवेश मिश्रा जी, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास बिहार सरकार, श्री अनिल कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य डाक महाध्यक्ष बिहार सर्किल, माननीय सब उपस्थित रहे। श्री जीवेश मिश्रा, नगर विकास एवं आवास बिहार सरकार मंत्री एवं सेवानिवृत्त मुख्य डाक महाध्यक्ष श्री अनिल कुमार ने संबोधित करते हुए डाक विभाग के RMS के महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तृत प्रकाश डाला। आज का जो अधिवेशन है, मैंने ये RMS का अधिवेशन है कर्मचारियों का, ये हर सालाना अधिवेशन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि ये अपने समस्याओं पर, अपने आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करते हैं। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि अभी का समय जो है बहुत ट्रांजिट का समय है, ट्रांजिशन का समय है। बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो बहुत तेजी से लोगों के कार्य करने का जो कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस है या तौर तरीके हैं, वो बदल रहे हैं। तो ऐसे में जितना विचार विमर्श करें वो कम पड़ेगा। तो उसी विचार विमर्श के उद्देश्य से अधिवेशन ये इन्होंने आयोजित किया है। इसमें इनके बहुत सारे डिमांड भी हैं, मांगे भी हैं जो कर्मचारी के हित में है, और कर्मचारी के हित में की गई हर मांग बेसिकली विभाग के हित में होती है, देश के हित में होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई होगी। और जो डिमांड है उसमें सबसे बड़ा जो जरूरत है, जो सबसे बड़ी जो जरूरत है, डाक विभाग को बड़े निवेश की जरूरत है। तो ये भी सर आप ही का आइडियोलॉजी लग रहा है, जो अभी का जो प्रोग्राम है? नहीं, मेरा आइडियोलॉजी नहीं है, तो इनका रेगुलर है फेनोमेना। हर साल ये लोग करते हैं, हर साल इन लोग का अधिवेशन होता है। लेकिन ये सच है कि आज की स्थिति में डाक विभाग जहां पहुंचा है, अगर डाक विभाग से हम बहुत लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि डाकघर जन जन से जुड़ा हुआ है, घर घर से जुड़ा हुआ है, गांव गांव से जुड़ा हुआ है। अगर सरकारी व्यवस्था को, सरकारी योजनाओं को हर आदमी तक सैचुरेट कर देना है, तो उसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा चैनल और इंस्ट्रूमेंट या टूल जो है डाक विभाग हो सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इसमें एक बड़े स्तर का निवेश किया जाए। जैसे कि एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसमें कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन वो तब पॉसिबल होगा जब बड़े स्तर पर उसमें भी निवेश हो। ठीक वही स्थिति है कि डाक विभाग में बहुत बड़े स्तर के निवेश, अब बहुत बड़े स्तर की ट्रेनिंग की जरूरत है टॉप से बॉटम के लोगों को, क्योंकि आज की स्थिति, आज की व्यवस्था, आज का एक्सपेक्टेशन लोगों का पूरा बदल गया है। लेकिन हमारे डाक विभाग की व्यवस्था में परिवर्तन तो आ रहा है, लेकिन जितना तेजी से आना चाहिए, जितना तेजी से जनता के मन में, जनता के दिलों में है उतना तेजी से हो नहीं रहा है। सरकारी व्यवस्था मुश्किल होता है काम ये, लेकिन अगर मुश्किल भी है तो भी करना होगा। तो ये इन सभी चीजों को लेकर के आयोजन है। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है। देखिए, आज की जो स्थिति है पूरे विश्व के मानव समाज के लिए चुनौतीपूर्ण है, डाक विभाग के लिए तो है ही है। क्योंकि आज मैं कई बार ये बात को बताया हूँ, बोला हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि पिछले 100 साल में जितने परिवर्तन नहीं हुए हैं, उससे ज्यादा परिवर्तन पिछले 10 साल में हुए हैं। और अगले 10 साल में जो परिवर्तन होंगे, वो परिवर्तन पिछले 1000 वर्ष में नहीं हुआ है। यानी कि समय के साथ भी मतलब कि तो ये इतना तेजी से परिवर्तन हो रहा है, उतना ही तेजी से अपने मन मस्तिष्क को हमें भी चेंज करना होगा। और ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये बहुत कठिन काम है। ये बोलना आसान है, बहुत कठिन काम है कि अपने 1000 साल के विचारों को, विश्वास को, बिलीफ को इतना जल्दी से नए सांचे में ढाल पाए। तो ऐसे में जितना विचार विमर्श करें, जितना शिक्षण प्रशिक्षण करें, जितना अध्ययन अध्यापन करें, उतना अच्छा है। तो बहुत ही अच्छे समय पर ये अधिवेशन हो रहा है। हम सभी लोग तो उसके सफलता की कामना करते हैं। धन्यवाद। प्रोग्राम का मेन उद्देश्य और क्या, जो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या करेंगे सर? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज
भारतीय यूनियन के आरएमएस के ग्रुप 3 और ग्रुप सी का संयुक्त द्विवार्षिक अधिवेशन है। इसमें कर्मचारियों के काम करने के दौरान जो दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों की मांग वो अपने यूनियन लीडर के माध्यम से रखते हैं और उसी पे गहन मंथन है ये लोग आपस में करेंगे कि अभी जो सरकार की नीतियां हैं उससे कितना कर्मचारी वर्ग लाभान्वित होता है और कितना उसके अगेंस्ट हो जाता है। तो इसी पर विचार करेंगे और वो अपनी मांग सक्षम अधिकारी के माध्यम से डाक निदेशालय को भेजेंगे, यही पर्पस है। और साथ ही साथ अपनी मांगों के साथ ये कर्मचारी वर्ग का यूनियन है जो कि कटिबद्ध है विभाग के उत्तरोत्तर विकास के लिए भी। तो इन सब बातों पे सारे अधिकारीगण आएंगे, हमारे कुछ माननीय मंत्री भी आ रहे हैं, तो उस पर गहन विचार करेंगे और इस कार्यक्रम की यही रूपरेखा है। जिस तरीके से जो है बिहार प्रदेश आगे बढ़ते जा रही है जो डिजिटल के रूप में, उस तरीके से डाक विभाग को भी मतलब कि आगे बढ़ना चाहिए। तो डाक विभाग तो लगभग हर एक फील्ड प्लेटफॉर्म पे हम लोग डिजिटाइज हो गए हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में लगभग 1081 पोस्ट ऑफिसेज हैं, ऑल सब कंप्यूटराइज हैं, सब फिनाकल पे हैं। और बीओ में भी ब्रांच ऑफिसेज में भी हम लोगों ने सबको डिवाइस दे रखा है, वहाँ से लोग वहीं अकाउंट में पैसा देते हैं, बायोमेट्रिक्स की सुविधा है। तो ऑल अराउंड पोस्टल डिपार्टमेंट डिजिटाइज हो गया है। तो ये बात सही है कि किसी न किसी माध्यम से हमारे कुछ ग्राहकों की इसकी अभी पूर्ण जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन अपने साइट के द्वारा, सोशल मीडिया के थ्रू और हमारे जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी वर्ग हैं उन लोगों के माध्यम से हम लोग ये सूचना ग्राहकों तक पहुंचाते रहे हैं। और मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि आप आएं और फुल्ली डिजिटाइज पोस्ट ऑफिस से जुड़े और बेहतर सुविधा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार प्रदेश वासियों को? इस सर के संदेश देने के बाद कुछ संदेश बचता नहीं हम लोगों के लिए। तो सर ने जो कहा है कि डिपार्टमेंट के भविष्य के बारे में लोग सोचते हैं कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें, तो उसी सोच के तहत लोग नियमित कार्यक्रम के तहत मिलते जुलते रहते हैं। तो आज इसी तरह का मेलजोल का एक कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि आज के परिवेश में आरएमएस का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। डाक विभाग के राजस्व प्राप्ति में आरएमएस विंग का महत्वपूर्ण योगदान है। बदलते हुए परिवेश में डाक कर्मचारियों को पूरी निष्ठा, लग्न एवं परिश्रम से कार्य करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना होगा। श्री अनुज कुमार जी ने सर्किल सचिव ने अपने प्रतिवेदन के माध्यम से बताया कि